डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रिवर्स ऑफ एशिया पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एशिया का इंट्रोडक्शन पार्ट मुकम्मल किया, साथ साथ उसमें हमने वाटर बॉडीज़ भी पढ़ी और सेकंड लेक्चर में हमने प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ा, फिर डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा एशिया के। अब हम इस लेक्चर में रिवर्स ऑफ एशिया पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रिवर्स ऑफ एशिया की, सबसे पहले नंबर पे यंगज़ी रिवर। इसको चाइना में क्या कहा जाता है? चेंगजियांग। चाइनीज़ लोग इस रिवर को किस नाम से जानते हैं? चेंगजियांग बोलते हैं। ये क्या है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, राइजेस फ्रॉम तिब्बतियन प्लेटू। ये क्या है? ये लॉन्गेस्ट रिवर एशिया का माना जाता है, जिसका ओरिजिन जो कहाँ से राइज़ होता है? तिब्बतियन प्लेटू से राइज़ होता है। अगर हम बात करें चाइना की दो सिटीज़, एक का नाम शंघाई है, दूसरा का नाम वुहान है। ये इम्पॉर्टेंट दो सिटीज़ है चाइना की। ये कहाँ पे लोकेट है? लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यंगज़ी। इस रिवर यंगज़ी के बैंक्स पे ये लोकेटेड है। अगर हम आगे देखें, रिवर होंगहो की बात करें, होंगहो की बात करें, इसका भी ओरिजिन जो है, ये भी राइज जो है कहाँ से होता है? तिब्बतियन प्लेटू से ही राइज होता है। जैसे यंगज़ी रिवर का ओरिजिन जो है तिब्बतियन प्लेटू है, ऐसे होंगहो रिवर का भी जो ओरिजिन है, ये राइज जो है तिब्बतियन प्लेटू से ही होता है। इस रिवर को, होंगहो रिवर को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम येलो रिवर कहा जाता है। येलो रिवर कहा जाता है। होंगहो रिवर को दूसरा नाम क्या है? येलो रिवर। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है। इट्स आल्सो कॉल्ड सारो ऑफ चाइना। इस रिवर को सारो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। इट फ्लोज थ्रू अयास लैंड। हमें कहा जाएगा होंगहो रिवर जो है वो कहाँ से फ्लो होता है? हमारा आंसर होना चाहिए अयास लैंड से फ्लो होता है। ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें। अगर हम इससे आगे देखें, मेकॉन्ग रिवर की बात करें, मेकॉन्ग रिवर और एक रिवर है, अगर इसकी बात करें, ये क्या है? इट इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया। हमें कहा जाएगा साउथ ईस्ट एशिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है? हमारा आंसर मेकॉन्ग रिवर होना चाहिए। मेकॉन्ग रिवर होना चाहिए। इट फ्लोज थ्रू, ये कहाँ से फ़्लो होता है? कौन कौन सी कंट्रीज से ये फ़्लो होता है? ये मेकॉन्ग रिवर चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया। इसको याद रखने के लिए ट्रिक याद रखें, हमें सिंपली CTVLC याद रखना है। CTVLC याद रखना है। C से चाइना, T से थाईलैंड, V से वियतनाम, L से लाओस, C से कंबोडिया। ये जो कंट्रीज़ है, यहाँ से मेकॉन्ग रिवर जो है वो फ्लो होता है। ये जो मेकॉन्ग रिवर वैली जो है ये किस लिए फेमस है? फेमस फॉर राइस कल्टीवेशन। ये राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस मानी जाती है। और एक रिवर है जिसका नाम साल्वीन रिवर है। साल्वीन रिवर, इट इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार। ये म्यांमार का लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है, रिवर साल्वीन। एंड इट फ्लोज थ्रू शान प्लेटू। ये कहाँ से फ्लो होता है? शान प्लेटू के बीच से फ्लो होता है। हमने शान प्लेटू के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। अगर हम इरावदी की बात करें, इसको क्या कहा जाता है? नोन एज लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। हमें कहा जाएगा म्यांमार की लाइफ लाइन किसको कहते हैं? हमारा आंसर होना चाहिए इरावदी। डेल्टा रीजन ऑफ इरावदी इज़ नोन एज राइस बाउल ऑफ म्यांमार। क्या? डेल्टा रीजन ऑफ इरावदी का जो डेल्टा रीजन है उसको क्या कहते हैं? राइस बाउल ऑफ म्यांमार कहा जाता है। अगर हम इंडस रिवर की बात करें, इसको क्या कहा जाता है? इंडस इज़ नोन एज लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। इंडस को क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अगर हम इफ्रेटीज़ और टिग्रस की बात करें, इफ्रेटीज़ जो है
इफ्रेटीज़ और टिग्रस जो है, इफ्रेटीज़ मेन रिवर है, टिग्रस जो है इस इफ्रेटीज़ की ट्रिब्यूटरी है। इफ्रेटीज़ इज़ द मेन रिवर ऑफ इराक, ये इराक का मेन रिवर है, और टिग्रस जो है इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इफ्रेटीज़। और इन दो के दरमियान जो टिग्रस और इफ्रेटीज़ के दरमियान जो फर्टाइल लैंड है उसको क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया। क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया, जो क्या है? इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है। ओके डियर फ्रेंड्स।